तो दोस्तों हर्ष का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको सेंटेंस में किस तरह से यूज करते हैं दोस्तों, वो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले किस तरह से हम लोग प्रोनाउंस करते हैं वो जान लेते हैं। हर्ष को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं क्या, हर्ष बोलते हैं, ठीक ना दोस्तों। HARSH हर्ष क्या है, आपका प्रोनाउंसिएशन क्या है, हर्ष बोला जाता है। अब कहीं कहीं आर आपका साइलेंट नजर आएगा, लेकिन अक्सर आप इस टाइप से प्रोनाउंस कर सकते हैं हर्ष, ठीक ना। अब देखिए इसको मीनिंग क्या होता है वो चलिए हम लोग देखते हैं। मीनिंग आपका दो तरीके से आपका निकलता है दोस्तों। अगर आप इसको मानते हैं इंग्लिश वर्ड, ठीक ना दोस्तों, इंग्लिश वर्ड मान रहे हैं तो मीनिंग है कठोर, सख्त, कड़ा, रूखा, ठीक ना दोस्तों। अगर इंग्लिश वर्ड के सेंस में आप मीनिंग जानना चाह रहे हैं तो कठोर, सख्त, कड़ा या रूखा आपका मीनिंग होगा। या हो गया पहला मीनिंग। दूसरा, किसी का नाम है हर्ष, ठीक ना दोस्तों, किसी का नाम है हर्ष तो मीनिंग होगा आनंद, प्रसन्नता, खुशी। किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक ना दोस्तों, हर्ष किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, तब उसका मीनिंग होगा आनंद, प्रसन्नता, खुशी। तो हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ऊपर वाला मीनिंग जानेंगे, कठोर, सख्त, कड़ा और रूखा। तो इस सेंस में हम लोग किस तरह से सेंटेंस में यूज होगा, काहे कि यह इंग्लिश वर्ड है तो इसका सेंटेंस में किस तरह से यूज होगा वो देखना हम लोग को इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यह वर्ड जान गए, यह आपका शब्द है, ठीक ना दोस्तों। तो मीनिंग क्या था, सख्त, कठोर। तो देखिए अब किस तरह से यूज होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, यह तीन तरीके से काम करता है, तीन तरीके से यूज होता है। पहला यूज है एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव की तरह हर्ष आपका पहला यूज है। दूसरा है नाउन की तरह यूज होगा, हर्ष बन जाएगा हार्शनेस, आपका नाउन की तरह इस टाइप से NESS लास्ट में लग जाएगा तो यह नाउन बन जाएगा, ठीक ना दोस्तों। तीसरा यूज है आपका एडवर्ब की तरह यूज होगा, हार्शली, ठीक ना दोस्तों। तीसरा LY लगेगा आपका तब एडवर्ब बनेगा, हर्ष में LY जोड़ देंगे तो एडवर्ब की तरह आपका काम करेगा। इस टाइप से आपका यूज होता है दोस्तों। अब चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग को क्लियर होगा। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, एडजेक्टिव की तरह किस तरह से काम कर रहा है। मीनिंग क्या है, कठोर, सख्त, रूखा, ठीक ना दोस्तों। द टीचर वॉज वेरी हार्श विथ मी, शिक्षक उसके साथ बहुत कठोर थे। यहाँ पे हर्ष आपका एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया गया है, ठीक ना दोस्तों। ध्यान से देखिए एडजेक्टिव है यहाँ पे। द टीचर वॉज वेरी हार्श विथ मी, शिक्षक उसके साथ बहुत कठोर व्यवहार किया था, ठीक है, ठीक ना दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं एडजेक्टिव की तरह, द टीचर्स टर्न वाज हार्श, मतलब उसका शिक्षक का बोलने का लहजा बहुत कठोर था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हार्श आपका एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो रहा है। ध्यान से देखिए दोस्तों एडजेक्टिव की तरह। अब देखते हैं एडवर्ब की तरह प्रयोग, यह दूसरा यूज देखते हैं एडवर्ब की तरह किस तरह से प्रयोग होगा। ही स्पोक हार्शली टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कठोरता से बात की। यहाँ पे आपका हार्शली यानी एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, ध्यान से देखिए। और कॉपी में नोट इसी तरह कीजिएगा दोस्तों। अब तीसरा यूज देखते हैं नाउन की तरह, हार्शनेस, NESS लग जाएगा, ठीक ना। द हार्शनेस ऑफ विंटर मेक्स लाइफ डिफिकल्ट, उसने अपने दोस्त से कठोरता से बात की, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से आपका यूज हो रहा है। और ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका मीनिंग यह नहीं होगा दोस्तों, मीनिंग यह नहीं होगा द हार्शनेस ऑफ विंटर मेक्स लाइफ डिफिकल्ट, मतलब क्या बोले, विंटर में आपका जो भी रहता है लाइफ आपका डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक ना, यह होगा। तो अगर यह वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा होगा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में। सो जय हिंद दोस्तों।